नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका उम्र 55 साल या 58 साल से ऊपर हो गया है और उसको पेंशन स्कीम जो मंथली पेंशन स्कीम होता है फॉर्म डी के तहत वो भरना कैसे है और आपको हर महीना कितना मिलेगा, क्या आपका कंट्रीब्यूशन था और उस बेस पे कितना पैसा मिलेगा, उसको ऑनलाइन प्रोसेस कैसे किया जाना है, उसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम चालू करते हैं। वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा अगर पूरी नॉलेज और जानकारी चाहिए तो। आइए ले चलते हैं अब हम वीडियो की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ऐसा आएगा पोर्टल जो ईपीएफ का रहेगा। इस पोर्टल पे हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को जैसे ही डाल के हम लॉगिन करते हैं तो ओटीपी आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर से, जो आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर, जिसको डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। ऐसा आएगा, यहाँ पास हम व्यू जो दिख रहा है यहाँ पास क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो निर्देश है उसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ सर्विस हिस्ट्री आप देख लीजिएगा। जैसे इनका दो कंपनी है, पहला और दूसरा, एक और कंपनी है, तीसरा भी है लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है, वो दूसरे यूएन में है। उसका पैसा भी हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। वो देखेंगे हम कहाँ जाके, ट्रैक क्लेम स्टेटस ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे और ट्रैक क्लेम स्टेटस देखेंगे कि हमारा ये सारे कंपनी मर्ज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जो अगर मर्ज नहीं हुए हैं तो हम उसको ऑनलाइन अप्रूवल जरूर लेंगे, ऑनलाइन हम क्लेम करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर इनका 3 कंपनी है, तो एक जो इसमें था रजिस्टर उसका हो गया और दूसरा दूसरे यूएन का। यहाँ पास अब देखिए हम केवाईसी में भी जाके देखेंगे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन अगर कोई नाम मिसमैच है तो उसको सुधार लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करना है तो कर लेंगे, ई नॉमिनेशन जरूर भर लेना है और किसी का अगर एग्जिट डेट नहीं है तो मार्क एग्जिट में जाके कर लेंगे। यहाँ पास है पूरा का पूरा केवाईसी, सारे के सारे अप्रूव है। मैनेज पे जाके यहाँ पास हम देखते हैं कि नॉमिनी है कि नहीं है। अगर नॉमिनी नहीं है तो सबसे पहले हमको नॉमिनी रजिस्टर करना रहेगा। आप ऐड कर लीजिए, जैसे इनका हमने मार्च 2026 में किया था। 1 मेंबर वाला दिख रहा है, वहां पर सारे को हम एक साथ ट्रांसफर कर लेंगे। अभी तो हम क्लेम करने के लिए अकाउंट नंबर डाल के हम जैसे वेरीफाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विस में जाके हम जब क्लेम स्टेटस में देखते हैं बैंक डाल के, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आता है। फॉर्म 19 है जो पूरा पीएफ निकालने के लिए होता है, और ओनली पीएफ विड्रॉल है फॉर्म 10C, ये केवल पेंशन निकालने के लिए होता है। याद रखिएगा, फॉर्म 19 पूरा पीएफ और फॉर्म 10C ये पूरा पेंशन निकालने के लिए होता है। स्कीम सर्टिफिकेट जो 55 साल या 58 साल से नीचे हैं वो लोग स्कीम सर्टिफिकेट का बेनिफिट उठा सकते हैं, ताकि भविष्य में मंथली पेंशन के लिए वो अलाउ हो सके। मंथली पेंशन फॉर्म 10D होता है, जिसमें हम हर महीना पैसा लेते हैं। इस मंथली पेंशन में फॉर्म जो 10D है इसका उपयोग करके हम अब उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एडवांस फॉर्म 31, यदि आपको अपना पैसा एडवांस में निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर हम प्रोसेस भी करके दिखाएंगे ये सारे ऑप्शन को। तो सबसे पहले फॉर्म 19 को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए इनका आखिरी कंपनी ट्रस्ट वाला है। ये पीएफ से कोई संबंध नहीं होता है, ट्रस्ट वाला। यहाँ क्या लिखा है, पेमेंट इज एग्जेम्प्टेड इन पीएफ, यानी कि ये पीएफ में है ही नहीं। नाम भले दिख रहा है लेकिन पीएफ से ये ताल्लुकात नहीं रखता है। प्लीज सबमिट योर विड्रॉल कैश टू कंसर्न ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट है, जो इनका खुद का जो पीएफ ऑफिस होता है, उनसे आपको संपर्क करना है। तो ये इनका फॉर्म 19 का है, यानी कि अगर ये ऑनलाइन अगर आता तो इनका आ सकता था। अब यहाँ पास अगर इनको हम पेंशन अगर हम निकालना है पूरा पेंशन, तो हम यहाँ पास से अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ये भी यहाँ पास अप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पीएफ एडवांस चाहिए तो एडवांस यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल सकते हैं वो हम आगे आपको दिखाते हैं जब सर्विस हिस्ट्री देखिए। यहाँ पास एग्जेम्प्टेड इन पीएफ दिया है, यानी कि पीएफ में है ही नहीं। ये ट्रस्ट वाला है, ट्रस्ट वाला रेड में दिख रहा है, मतलब इनका नहीं निकल सकता है पीएफ का पैसा, ना फुल एंड फाइनल वाला ना ही एडवांस वाला। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट से निकलेगा इनका पैसा, जो कंपनी से संपर्क करके आएगा। अब यहाँ पास आते हैं हम मंथली पेंशन फॉर्म 10D, जो हमको मेन इसी के लिए हम आए थे। यहाँ देखिए सुपर नॉर्म्स करके दिया हुआ है। ये होता है उनके लिए जो 58 साल इनका हो चुका रहता है या 55 साल जिनका हो चुका रहता है उनके लिए। स्कीम सर्टिफिकेट क्या अप्लाई किया था, तो इन्होंने अप्लाई नहीं किया था इनको, क्योंकि उस समय मालूम नहीं था और ये अभी अभी आया है।
इसलिए यहाँ पर हमने डाला है नो। रेंटेड पेंशन मतलब कि 58 साल से पहले लेना चाहते हैं तो यस करिएगा, और 58 साल के बाद लेना चाहते हैं तो नो करिए। तो एक्चुअली इनका 59 हो चुका है, इसलिए नो में करके हम आगे कि अब यहाँ देखिए फैमिली डिटेल में इनका नॉमिनी भी आ गया, फिर यहाँ पास जो बैंक अकाउंट है वो भी आ गया। ये सारे को हम फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे ऊपर से नीचे फिर से, जहाँ पर सारे के सारे वही चीजें भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, सारे चीजें सही तरीके से है या नहीं है वो देख लेंगे। फिर यहाँ पास चेक बॉक्स में हम यहाँ पास क्लिक कर देंगे, ठीक है, जहाँ पास वो सारे विधि विधान जो लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट नंबर कौन है, कौन सा बैंक में आना है पैसा, कब आएगा, कितना पैसा आएगा, ये सारे चीज। अब यहाँ पास गेट ओटीपी में हम यहाँ पास बटन को प्रेस कर लेंगे। जैसे गेट ओटीपी में बटन को प्रेस करते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, और ओटीपी को जैसे ही यहाँ पर डाल के वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म को हम जैसे प्रेस करते हैं तो अब आपका हो गया मंथली पेंशन स्कीम, यानी कि आपका हर महीना आप पैसा आना चालू हो जाएगा। जो यहाँ से पीडीएफ जनरेट होगा, उस जनरेट होने के बाद वहां पास आप देख पाएंगे कि आपका मंथली क्या बन रहा है, वो महीने में क्या अमाउंट आएगा वो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों यही रही पूरी की पूरी मंथली पेंशन जो फॉर्म डी के तहत में हम विड्रॉल कैसे करना है, महीने का पेंशन कैसे ले सकते हैं उसकी जानकारी। और इसी तरह से दोस्तों नए नई जानकारी और नए नए टॉपिक आपको जानना समझना हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जितने भी परिचित वाले उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मदद हो सके और वो खुद ही अप्लाई कर सके। और किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे पीएफ से हो संबंधित, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से जो भी समस्या हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, जो आपका समाधान नहीं हो रहा है उसके लिए आप हमारे कंसल्टेंट सर्विस का उपयोग कर सकते हैं एक नॉर्मल चार्ज पर। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर उस पर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कितना कामगार साबित हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राम जी।